हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको आप खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज संक्रांति है, तो सबसे पहले हैप्पी संक्रांति। सूर्य की संक्रांति, सूर्य का ये बदल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबकी लाइफ में जीवन में उजाले आए, ये मैं दुआ करती हूँ। सबकी लाइफ में जो एक ठंडी सी ठंडक जम गई है वो पिघले, और उमंग, उत्साह और खुशियाँ आपके दरवाजे दस्तक दें। महाकुंभ चल रहा है। जो लोग भी, जिनके भी फैमिली मेम्बर्स गए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो अपने अंदर उस एनर्जी से भरें जो उनकी प्राण ऊर्जा को और सशक्त करे और जीवन के नई ऊंचाइयों की तरफ उनको लेकर जाए। अब मैं आज का डाउनलोड बता देती हूँ। कुछ लोगों को ड्रीम में कुछ चैनलिंग हुई है, आप घबराए नहीं। देखिए, पूर्णिमा का टाइम है, पूर्णिमा के टाइम में जिनको जो करना है वो करते हैं, तो उसकी वजह से आपको कुछ ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जो आपके अंदर एक फियर की एनर्जी भर दें, जिससे आपके आने वाले टाइम में जो न्यू टाइम आ रहा है, जो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पहले से काम किया है और आप लिफ्टिंग की टाइम आ रही है, उसमें अगर आप नेगेटिव थॉट में चले जाएँ तो वो मैनिफेस्ट हो जाए। इसके लिए एक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ डाली गई है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ड्रीम की वजह से थोड़ा ये हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं। अगर आपको घबराहट हो रही है, शांत हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। जो अपने ने नेगेटिव पार्ट देखा है वो रिटर्न टू सेंडर कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि अब जो है वो चेंज ही होगा और वो पॉजिटिव चेंज ही होगा। ठीक है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुतों की लाइफ में ड्रीम्स जो रिलेटेड आए हैं, उनके स्पाउस, लव्ड वन और उनके बच्चों से रिलेटेड आए हैं, तो प्लीज़ घबराएं नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, घबराएं नहीं, जीवन में आगे बढ़ें। रिटर्न सिर्फ कर्मा के अकॉर्डिंग ही होता है, किसी के चाहने नहीं चाहने से नहीं होगा, मगर हाँ, आप हमेशा पॉजिटिव थॉट में बने रहें। आज की रीडिंग लेंगे और रीडिंग से ही डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पॉजिटिव बने रहें। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको अपने आप को मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और का ईगो सेटिस्फाई होने यहाँ पैदा नहीं हुए। किसी और का ईगो सेटिस्फाई हो, उसके लिए आपको अपने लाइफ के पर्पस, लाइफ के कर्मा से डाइवर्ट नहीं होना है। जिसका ईगो है उसका ईगो भी टूटेगा। मैंने कहा है कि सेनापति का साल है, सेनापति एक्शन लेंगे और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। यूनिवर्स है, डिवाइन, देखिए, बॉटम व्हील ऑफ लाइफ है, चक्र घूमा है तो छटपटाहट तो होगी ही, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो और ये आप ध्यान रखें, आप किसी का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जीवन नहीं धारण किया है। आपने आपने जीवन धारण किया है अपने कर्मा की सेटलिंग के लिए, अपने लाइफ की न्यू लर्निंग के लिए, न्यू लेसन्स की लर्निंग के लिए। जिस अबंडेंस को आप अपने लाइफ में के लेसन्स में लर्न करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आए हैं आप। अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन देने के लिए आए हैं। आप एक सोल हैं, किसी और के इमोशनल और ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं आए हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। पॉजिटिव बने रहें, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। देखिए, पूर्णिमा की एनर्जी है, थोड़ी सी चोकिंग हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, वो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। चीज़ें एंड हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जट हैं, वो उस एंड हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं और वो इस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम उठ रही है। लेकिन आपको उसमें रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जीवन में जो सूरज के उजाले आ रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में लेते हुए अपने रास्तों पे चलते रहना है। चलिए, देखिए, बहुत स्ट्रेट और क्लियर मैसेजेज आ रहे हैं, इसलिए मैं एकदम क्लियरिटी के साथ आपको मैसेजेस दे रही हूँ। आपको चॉइसेस दे करके डाइवर्ट करने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है। ओके, यूनिवर्स है, डिवाइन, देखिए, आपकी जो प्लानिंग है ना, वो आपने डिवाइन से सीखी है, डिवाइन ने आपको सिखाई है। आपको उस प्लानिंग पे बने रहना है।
आपको अब इमोशनल पार्ट के लिए रिग्रेट की पार्ट पे नहीं जाना है। लोग आपको रिग्रेट के पार्ट पे देना चाह रहे हैं, मगर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब जो पहले आपने ऑफ़र किए थे और वो उनका फेलियर हुआ है, उसको वो फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में देना चाह रहे हैं। मगर प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जो भी टावर का पेन और दर्द आप उनकी लाइफ में हो रहा है, वो उनकी लाइफ में रहने दीजिए, बिकॉज दे डिज़र्व दैट टावर। क्योंकि ये पेन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट पर झेलते हुए उसको न्यू बिगिनिंग करेंगे। प्लीज़ आप इस बात को समझिए, ठीक है? आपको रिग्रेट के पार्ट पे नहीं जाना है, ठीक? कि अगर थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, ये नहीं होता। प्लीज़, ये सिर्फ मोमेंट्री है। आप जिस जिस कर्म युद्ध में आप खड़े हैं, उस कर्म युद्ध में आपको आगे बढ़ना है। गला आज बहुत चुप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आई कुड अंडरस्टैंड कि एनर्जीज का खेल कुछ ना कुछ तो प्ले किया गया है, बट ठीक है, ओके ओके। और इस वक्त आपके साथ सिर्फ प्यार की एनर्जी खेली जाएगी, सिर्फ प्यार की, क्योंकि ये अब क्लियरिटी सबको हो गई है कि फिनेंशियली आपको तोड़ करके वो मोल्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक चीज़ के अलावा कि वो प्यार से आपको मोल्ड करें। तो आपको प्यार का पैमाना ऑफ़र किया जाएगा, लेकिन आपने जिन चीज़ों से वॉक अवे हुए हैं, आप वहाँ वॉक अवे की ही एनर्जी में रहें, उससे निकलना नहीं है आपको। हाँ, आप अपने रास्ते आगे बढ़ते जाएं। जिनको आपके साथ कदम ताल मिला के चलना है, वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आपके साथ कदम ताल मिलाएंगे। आपको रुकना नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। आज एनर्जीज बहुत फ्लो में आ रही हैं, जब आ रही हैं तो यू हैव टू डिलीवर, ओके। देखिए, कार्ड आना ही चाह रहा था, फाइनली आ ही गया। मैंने बोला ना, प्यार से आपको ये करने की कोशिश करेंगे। और आप अपने फिनांस को लेकर चिंतित हैं, बिट्रे की एनर्जी को याद कर रहे हैं, लेसन की तरह रखिए। आप अपनी बैटल में बहुत आगे निकल चुके हैं, आप वहाँ बने रहिए, उससे आपको हटना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? यार हद हैं लोग। देखिए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस की एनर्जी चल रही है। आप कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ एक खुशियों की एनर्जी अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, उसको जी भी रहे हैं, ओके। ये एनर्जी उनकी लाइफ में भी थी जब आप उनकी लाइफ में थे, ये उनको पता है। अब वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ से जा रही है, चली गई है, जा नहीं रही है, चली गई है, और वो उसको अपनी लाइफ में री इन्वाइट करना चाहते हैं। इसीलिए आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज दी जा रही हैं कि आप अफसोस करें कि आपने वॉक अवे किया है, आप अफसोस करें कि आपने उन लोगों को छोड़ दिया है, आप अफसोस करें कि आपने एक्शन ऐसा लिया है। प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, नो नीड टू अफसोस। और इस अफसोस के साथ ग्राउंड में जो वो लगाएंगे वो ये कि अगर आप हमारे पास आ जाएंगे तो अभी जो पैसों की सिचुएशन आपकी चल रही है वैसी नहीं चलेगी। देखिए, आप इससे बाहर निकल गए हैं। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी है कि अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। आपको मैं कह दूँ, आपको अपने लाइफ में अगर फ्लरिश होना है तो आपको अपने बूते ही होना होगा। अगर आपने फिर से रिटर्न बैक किया तो आपको फिर से वही साइकिल मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने बूते खड़े होने आए हैं, किसी और के साथ, किसी और के कंधे पर आप नहीं खड़े हो सकते। आपको अपनी पर्सनालिटी खुद ही बनानी है। ये सारा गेम जो हुआ है वो उसी के लिए हुआ है, ओके। और रही बात अभी जो सेलिब्रेशन की एनर्जी चल रही है आपकी, एंजॉय करो, राइट। आप जब सौरो दर्द बिट्रे की एनर्जी में थे, किसी ने आपके लिए नहीं सोचा। देखिए, मैं बदला लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक वे ऑफ थिंकिंग को आपको चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। अपनी अच्छाइयों को उतना ही इस्तेमाल करें दूसरों के लिए जो आपके लिए कांटे ना बिछा दें। और आपकी अच्छाइयों ने कहीं ना कहीं आपके लिए पास्ट में कांटे बिछाए हैं, तो स्टॉप। हाँ, अपना हार्डवर्क आपको जहाँ देना है वहाँ दीजिए। हाँ, आप वहाँ जाएंगे ना, वो सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है, हम कुछ जो ओल्ड एज के हैं कि हम तो ओल्ड एज हो गए हैं, ये उनके कर्मा का टाइम है। अब वो ओल्ड एज हो गए हैं ना, उनके कर्मा का टाइम है, उनके कर्मा रिटर्न हो रहे हैं। तो जो दिया है वो अब उनको बेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपना बोझा आपके साथ डाल देना चाह रहे हैं कि आप ओवर बर्डन हो जाए इमोशनली, सोशली, और उनकी नैया पार लगाएं। नहीं, ये नहीं होगा। अगर आप वहाँ घुसेंगे
तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिससे आपको निकलना पड़ेगा और शायद ज़्यादा भयंकर हो जाए आपके लिए। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आप अननेसेसरी आप उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं आजकल मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट दे रही हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, मैं उलझा नहीं रही हूँ, राइट। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा क्लियर रहिए कि अल्टीमेटली आपका डिसीजन मैटर करता है। अगर आपने डिसीजन लिया तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपके सर्कमस्टांसेस भी होंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। राइट। देखिए, आप एक नेचुरल प्लानर हैं। आपकी जो प्लानिंग होती है और आपकी जो मेथोडोलॉजी होती है उस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए, साथ के साथ आप हार्डवर्क भी देते हैं, हाँ ओके। और वो हार्डवर्क एक प्रोडक्टिविटी को जन्म देती है जो नेचुरल वे में अबंडेंस को इन्वाइट करती है। ये आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी में इमोशनल पार्ट जो है वो किसी और का नहीं होना चाहिए। इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी ही होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए किसी और को मत देखिए। बहुतों की लाइफ से रेजोनेट हो रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं और इससे निकलें, राइट। आपको आपकी आपकी स्ट्रेंथ के लिए किसी का इमोशनल सपोर्ट नहीं लगना। आप इमोशनल सपोर्ट लोगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, ओके। और यही कमजोरी का फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। अभी जो सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन की एनर्जी आपकी लाइफ में है, जो खुशियों की लाइफ की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं निकाल दी जाएगी, ओके। आपको कूल माइंड होकर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी को स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ को ड्राइव करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ओवर इमोशन को साइड करें। और ये ओवर इमोशन का प्रोजेक्शन ये फुल मून और न्यू मून के टाइम में बहुत होता है। तो आप उस प्लीज़, और ये कई महीने से चल रहा है, मैं कह दूँ ये कई महीने से चल रहा है, 9 महीने से चल रहा है और इस बार एंड होगा। मार्च आते आते इसकी एंडिंग होगी। तो ये पूरा जोर लगा रहे हैं आपको, क्योंकि आप अब किसी तरीके से मोल्ड नहीं हो रहे हैं, इमोशनली नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उसमें भी नहीं हो रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। तो वो आपको आप ही के इमोशन से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ अब उन्होंने किसी से कंसल्ट किया है, उनको ये बताया गया है कि आपको मोल्ड करना आसान नहीं है। आप अगर उनकी तरफ आएंगे तो आप अपनी ही स्वेच्छा से आ सकते हैं, अपने इमोशन से आ सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट रीच। क्योंकि एनर्जीज भी जब आप तक पहुंचाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपको उस एनर्जी से निकलने के रास्ते भी दे दिए जा रहे हैं। डिवाइन भी आपको रास्ते निकलने के लिए दे रही है, क्योंकि सच पूछिए तो अभी डिवाइन भी नहीं चाहती कि यू हैव टू गो बैक, नहीं चाहती। तो ये क्लियर है, इस बात को आप समझिए, राइट। तो पास्ट में जो ख़त्म हो गया उसका ख़त्म होना ज़रूरी था, क्योंकि दैट वाज नॉट यूजफुल फॉर यू, नहीं था। उसके लिए सैड और रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि फोकस राइट बात पे करें। जो चला गया वो चला गया। आप टर्न करें अपनी लाइफ को, पीछे देखें, आपका ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। जहाँ पे आप फेल्ड हो गए वो हो गए, वो फेल्ड होना ज़रूरी था, क्योंकि उसके साथ आपके एक बहुत सारे लाइफ के लेसन्स जुड़े थे, उसको लेना आपको ज़रूरी था, राइट। फेल्यूर का रिग्रेट नहीं करना है और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर रहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और जो एफर्ट कंटिन्यूसली आप डाल रहे हो वो एफर्ट आपके अपने पार्ट में होना चाहिए। हाँ, इस एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो अभी मिस्ट्री बना हुआ है, बट इट विल कम। मिस्ट्री इसलिए बना हुआ है कि अगर अभी डिस्क्लोज हो गया तो उसकी हैप्पीनेस की एनर्जी आपके सराउंडिंग में आप फ्लो कर देंगे और फिर उसके लिए ऑब्स्टिकल बनाने शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्ट पे अपनी मेहनत देते जाइए और साथ के साथ अभी जो आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है उस फैमिली सपोर्ट की हारमनी को अपने आप को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जो जिन लोगों से आप वॉक अवे हो चुके हो ना, एक्चुअली दे डज नॉट डिज़र्व यू और यू डज नॉट डिज़र्व देम। क्योंकि वो एनर्जी से आपको निकाला ही इसीलिए गया है कि वो आपके लिए ऑब्स्टिकल थे और आपको वहाँ तक पहुँचे थे, तो आपको ये इसलिए पहुँचाया गया था कि आप लर्न करो कि इस तरह की एनर्जी जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपको परेशान करेगी, ताकि फ्यूचर में जो बड़ा गिफ्ट आपके लिए डिवाइन की तरफ से आने वाला है
उसको लेने के लिए आप प्रिपेयर रहो, वहाँ प्रसाद मत बांटो। ओके, आप अपनी एनर्जी को अपने नाम रखो। मतलब अभी जो काम आप करके आगे निकलेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। अगर वो लोग चिपके हुए रहते ना तो उसकी क्रेडिबिलिटी वो खुद ले लेते। पास में भी आपने ऐसे बहुत सारे मेहनत किए और जब वो बना कर आपने खड़ा कर दिया तो उसका क्रेडिट उन्होंने खुद ले लिया कि उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने ऐसा किया। बट ऐसा है, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बिगाड़ने के, आपको डाइवर्ट करने के। दिस इज़ द रियलिटी। ओके, आई थिंक आप इस बात को आप समझ रहे हैं और आपने जो डिसाइड किया है। देखिए, आप एक नेचुरल प्लानर हैं और आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी। बस उसको तब तक बाहर नहीं आना है जब तक वो काम खुद ना हो जाए। आप अपना काम इंटरनली करते जाइए, अपने काम को अकम्प्लिश करते जाना है, रिवॉर्ड अपने आप आएगा। ये गोल जिस दिन कंप्लीट होगा, जो अभी वेटिंग में चल रहा है लंबे टाइम से, वो गोल रिवॉर्ड की तरफ जा रहा है और वो आपको मिलेगा। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में हार्मनी नहीं है, हार्मनी है। ये हार्मनी आपके हार्ट के हीलिंग के लिए ही चल रही है। और अब आजकल जो आपकी सिचुएशन है, मेंटल और हार्ट की जो सिचुएशन है, वो अभी आप पलट कर देखेंगे तो आपके 6 से 8 महीना पहले के सिचुएशन से बहुत बेटर है। यू आर गोइंग टू ऑलमोस्ट हीलिंग पॉइंट। तो पीछे पलट पलट के ना देखें। ये जब भी मून की एनर्जी का सिचुएशन होता है ना, तो आप पीछे पलट पलट के देखते हैं क्योंकि मैनिपुलेशन की एनर्जी वहाँ आपको हिट करने लगती है। आप अपने सुरक्षा कवच कवच को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें कि वहाँ आते ही वो रिटर्न बैक हो जाए। जो भी स्कैमिंग हुई है उसको ध्यान रखें। देखिए, मैं रिवेंज की एनर्जी में जाने नहीं बोली। बिट्रे हुआ है उसको याद रखें। चैलेंजेस जो फेस किए हैं उससे जो लेसन्स लिए हैं, जो लर्न किए हैं, उसको याद रखें। और किस तरह के डिप्रेशन और इलनेस से आप बाहर आए हैं वो भी ये ध्यान में रखें। क्योंकि वो जब आप लेसन्स याद रखेंगे तो अब ये जो एनर्जी की हीटिंग होगी वो आपको नहीं करेगी। देखिए, आपको उसमें इन डेप्थ नहीं जाना है, बट लेसन्स को याद रखना है। राइट। पैसे को लेकर चिंता ना करें। अभी भी आपको आपकी चीज़ें रुकी हुई नहीं हैं, चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जो अनहेल्दी चीज़ें थी उनको खींच कर आपकी लाइफ से निकाला गया है, ये एक्सेप्ट करें। टॉक्सिक लोगों चीज़ों के कंट्रोल में आपको नहीं जाना है। जस्ट रिलीज दैट थिंग। ओके। और जिस चीज़ की एक ब्लॉकिंग, वेल्थ ब्लॉकिंग और मटेरियलिज्म की ब्लॉकिंग है, नो नीड टू वरी। आप वो पर्सन नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप वो पर्सन नहीं है जो ओवर मटेरियल पार्ट पे होकर के अपनी लाइफ को ड्राइव करें। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है और आपको उसमें रहना ही होगा। आप सिर्फ मटेरियल लाइफ होकर के लाइफ नहीं जी सकते। क्योंकि अगर सिर्फ आपको मटेरियल लाइफ होकर के जीना होता तो इतना ट्रांजिशन के फेज से आप नहीं गुजरे होते। इतनी नेगेटिविटी और इन डीप डाउन रियलाइजेशन से आप नहीं निकले होते। ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आपको डाला ही नहीं गया होता। आप उसी में फंसे रहते। मेरे कपड़े ऐसे हैं तो मेरा मकान ऐसा है, तो मेरी फैमिली ऐसी है, तो मेरे पास ये है, बस इसी में फंसे होते। आप ये समझ ही नहीं पाते कि लाइफ इज़ नॉट दिस मटेरियल पार्ट। लाइफ एक अलग लेवल है। ये तो जीने की चीज़ें हैं, इस्तेमाल किया आगे बढ़े, इसमें फंसना नहीं है। कपड़े चाहे सिल्क के हों या सूती के, बस कपड़े वो होने चाहिए जो हमारे शरीर को सुकून दें। अगर ये चीज़ का रियलाइजेशन पार्ट आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, इट इज़ अ वेरी बिग रियलाइजेशन। मैक्सिमम 70% लोग तो इसी पार्ट में फंसे लग रहते हैं। यही दिखावा करते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा, जबकि उनका कुछ नहीं है। इनफैक्ट अपनी बॉडी भी उनकी खुद की नहीं है। वो भी यहाँ अर्थ को गिव करके जाना है। राइट। जो भी एक फेमिनाइन एनर्जी से आपको गाइडेंस मिलती है, कल भी मैसेज आया था, एक दिन पहले भी आया था, उस एनर्जी, उस मैसेज को आप ध्यान दें। राइट। और अपने आप पर माइंडफुल होकर कंपैशन के साथ सिंपैथी रखें। अपने आप के साथ कुछ लोग हार्ड हो रहे हैं, पनिश करने की एनर्जी में आ रहे हैं क्योंकि उनको रिग्रेट की एनर्जी ट्रैप कर रही है। निकल जाएं। अगर आज ये रीडिंग आप तक, अगर आप आज ये चीज़ आप तक पहुंच रही है तो आप वहाँ से निकल जाएं। वो एक एनर्जी का फ्लो है आपको ये रिग्रेट देने के लिए, ताकि आप रिवर्ट बैक हो। ओके।
देखिए, सिंपथी सिंपथी तक रहे तो अच्छी बात है। सिंपथी अगर आपके गले का फंदा बन जाए तो मैं कहूँगी उस सिंपथी को निकाल कर फेंक दीजिए। नो नीड टू बी सिंपथाइज, क्योंकि हर पर्सन अपने लिए काम करने के लिए इनफ कैपेबिलिटी के साथ अर्थ पे आता है। आप उसके कर्ता मत बनिए। आप उसके कर्ता मत बनिए, राइट। कहा, देखिए, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप इमोशन में आकर के फिर से अपना वो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन रिलीज करेंगे तो आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट था वो हैम्पर हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। आप अपनी अपनी जो लक्ष्मण रेखा आपने बनाई है आप उसके अंदर ही रहें, उसके बाहर नहीं जाएं। ये जो न्यू टाइम आ रहा है वो न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस और जॉय के लिए आ रहा है। इट इज़ कमिंग इन योर पॉकेट, ओके। ओवर बर्डन की एनर्जी में नहीं जाएं, और ये ओवर बर्डन वर्क से ज़्यादा मेंटल प्रेशर की होगी जो आपका इमोशन आपके ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, जिसका काम है उसके कंधे पे आपने पास्ट में ट्रांसफ़र किया था उसी के कंधे पे छोड़ दें। ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मोस्टली आई थिंक वेरी फ्यू पीपल, ओनली 10% पीपल ही ऐसा करेंगे, दूसरों के दी गई बर्डन को फिर से अपने कंधे उठाएंगे। प्लीज़, हाँ, अगर आप अपने आप के सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे तो चीज़ें डिसबैलेंस होंगी। क्लियर बोल देती हूँ। रिमूव इट, बर्डन को हटाइए। वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपना हार्डवर्क अपने डायरेक्शन में दीजिए। ओके, ये तो है, वो ये है इसलिए क्योंकि ये है। देखिए, कर्म का ये पहिया है, ओके। और कर्म का पहिया हर किसी को अपने कर्म के हिसाब से लेना ही पड़ता है, चाहे आप चाहें, सामने वाला चाहे या ना चाहे, राइट। आपने ये अवेकनिंग ऑप्ट किया था अपने कर्मा के अकॉर्डिंग इस लाइफ पार्ट में हीलिंग के लिए, इसलिए आपने ये बेयर किया, उन लोगों ने सहयोग किया आपकी अपलिफ्टिंग के लिए, राइट। अब उनकी बारी। जानते हुए कोई इसको थोड़ी ऑप्ट करता है। अगर वो तो सोल का अपना कमिटमेंट है, वो सोल लेकर आई, लेकिन जानते हुए कि हाँ मुझे मेरे पैर फ्रैक्चर हो जाए, कोई ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन अगर उनके कर्मा में ये चीज़ बना हुआ है, उनके पैर फ्रैक्चर होंगे, उनके पैर फ्रैक्चर होंगे। ओके। बहुतों को देखा है आपने, डेथ के बाद भी पोस्टमार्टम की वजह से उनके बॉडी छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके कर्मा का सेटलमेंट ही होता है। ओके, वो ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो पेन लेकर के आगे चलते हैं, उस पेन की क्लीनिंग करेंगे, फिर वो भी पेन की क्लीनिंग करेंगे। एक पार्ट पे ऑपरेशन हो तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, और हर एक बॉडी पार्ट पे हो जाए तो जस्ट थिंक, अगर वो सोल उस बॉडी में होती तो कैसा पेन होता। ना कुड यू मेक आउट, हाँ। मैंने एक अलग कॉन्टेस्ट की बात कही है, लेकिन वो कर्मा से रिलेटेड बात ही कही है आपको। देखिए, मैं आपको हार्टलेस होने नहीं बोल रही, बट रियलिटी समझा रही हूँ। कभी देखा है 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को कैंसर डिटेक्ट होते हैं और कैंसर बेयर कर रहते हैं? क्यों? इन्होंने आते ही जन्म में ऐसा क्या कुकर्म कर दिया होगा कि उनको ये चीज़ बेयर करना पड़ रहा है? क्यों? आप लॉजिक इस पर कुछ भी डाल दीजिए, वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है पास से, राइट। वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है पास से। पहले 11 ईयर के बाद बेयरिंग होती थी, अब उसके पहले होने लगा है, क्योंकि हमने अपने कर्मा को इतना ज़्यादा सैचुरेट कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो अब उसकी लिफ्टिंग जब दी होती है, और वो सोल जो बेयर कर रही है ना, वो ऑलरेडी कमिटमेंट करके आई है। आप हेल्प करो अगर आप कर सकते हो, मगर आप इस बात को ध्यान रखो। अब आ जाइए यहाँ पे, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस पॉइंट पे, मुझे पता है। देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो इल्यूजन शायद क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये इल्यूजन सिर्फ एक चीज़ से होगा, वो है आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आप इल्यूजन में जा सकते हैं। सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं। 4% पीपल कैन गो, ओके।
लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको इसके लिए इल्यूजन में नहीं जाना है। आप सोचेंगे कि फाइनेंस के लिए आप इस इल्यूजन में चले जाएँ और उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। पास्ट में ये गलती आप कर चुके हैं, जिस वजह से ये बेयरिंग आपकी हुई है। इतनी लर्निंग के बाद भी अगर आप वही गलती करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टे अवे। मैं साफ बोल रही हूँ, स्टे अवे। ओके। अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने विजडम से ऑप्ट करेंगे तो राइट डायरेक्शन में ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी को अपने डिज़ायर से ऑप्ट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में 100% फंसेंगे। 100% फंसेंगे, ये मैं क्लियरली बता रही हूँ। जिस बैटल को इतनी मुश्किलों से लड़के यहाँ तक पहुँचाया है उसको फिर से साइकिल में मत डालें। क्लियर। मैं अब थोड़ी सी डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ और यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। क्यों आप लोग बार बार पीछे मुड़ना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। देखिए, दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, राइट। अब ये उनकी बारी है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। आप अपने आप को शांत करो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम योर एंजल। मेडिटेशन करो जिससे आपको शांति मिलती है, रिलीफ हो जाए। अगर टेंपल में जाने से होती है, प्लीज़ गो एट योर होली प्लेस, वहाँ बैठो। कोई भजन, कोई म्यूज़िक अगर आपको रिलीफ देता है तो प्लीज़ लिसन दैट वन, सुनो उसको। देखिए आपके एक्शन ही आपके कर्मा की ब्लूप्रिंटिंग कर देंगे। ब्लूप्रिंटिंग आगे के स्टेप के लिए। अभी एक बहुत बड़ा सेटलमेंट करके बाहर आए हैं आप। अब उस सेटलमेंट को रिन्यूअल पे मत डालिए, मत डालिए। अब जो ये चल रहा है ना उनकी लाइफ में, लेट इट गो, राइट। और इसको देखकर अगर आपको पेन हो रहा है, किसी की लाइफ में देखकर हो रहा है कुछ लोगों को, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसा मंत्र जो आपको हील करता है, जिसका आपने सपोर्ट लिया था पास्ट में, आप उसकी चैंटिंग शुरू करें। फिर से रेगुलरली करना शुरू करें। वो चीज़ आपको एक पीस देगी और आपको इससे निकलने में हेल्प करेगी। आपको कॉपरेशन उनके लिए करना है जो नीडी हैं, उनके लिए नहीं जिन्होंने आपको यहाँ तक डाला था। कुछ लोग हैं जो अपने आप पे सेल्फ काम करना चाह रहे हैं और आपसे कॉपरेशन चाहते हैं, तो कॉपरेट दें, हेल्प दें। हाँ, लेकिन अगर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्लियर बताती हूँ। कुछ लोग कॉपरेशन के नाम पर आपका एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप उसको समझ रहे हैं, पास्ट में उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, तो यू नो, गेट टू नो, अच्छे से जानते हो। तो जो लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वो सेम काम को रिपीट करना चाहते हैं, तो उनको नहीं देना है हेल्प। ध्यान रखिए, उनको नहीं देना है हेल्प। हेल्प उनको देना है जिनको आप समझ रहे हैं कि ये जेन्युइन पर्सन है। ओके। और इमोशन से नहीं, इमोशन से नहीं, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से आप उसको ऑप्ट कीजिए और उनको ऑप्ट करके उनको आप कोऑपरेट कीजिए उनकी अपलिफ्टिंग के लिए, ताकि आपकी हेल्प से आप कुछ ऐसा उनको बताएंगे जिससे उनके अंदर की नियन की ऊर्जा की हीलिंग होगी। और ये ऊर्जा की हीलिंग आपको भी करनी है, कुछ लोगों को करनी है। और आपको जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि उन डायरेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा मंत्र जो आपके दिल के बहुत करीब है उसको उठाइए, उसकी चैंटिंग बढ़ाइए, वो आपके अंदर की इन यान की ऊर्जा को बैलेंस कर देगी। किसकी है एनर्जी बताइए, बट इट इज़ वेरी गुड, इट्स अ राइट टाइम, यू कैन हील दैट वन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनकी फैमिली में हारमोनी चल रही है, मैं लंबे टाइम से बता रही हूँ, आपके अंदर की इन यान की ऊर्जा की हीलिंग चल रही है। और ये हीलिंग आपके पार्टनर की भी हो रही है, इसलिए भी आपके डिवोर्स को खींच रहा है।
दिस इज़ द रियलिटी। ओके। देखिए, पास्ट की चीज़ें रिपीटिशन में करेंगे तो आपका ब्लूप्रिंट गड़बड़ा जाएगा। आपने बहुत मेहनत से अपने आगे के पाथ के ब्लूप्रिंट को चेंज किया है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। उस पे और काम करके उस गिफ्ट को अपलिफ्ट करने का टाइम है, तो प्लीज़ आप पीछे मत जाइए, आई एम रिक्वेस्टिंग। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, टेक द एंजल सपोर्ट। ओके, टेक द एंजल सपोर्ट। यही चीज़ का टाइम चल रहा है तो इसको चलने दीजिए। इसमें कुछ लोगों के मन में कड़वाहटें होंगी, मगर उनकी कड़वाहटों का निवारण उनको खुद करना है। यू आर नॉट द पर्सन कि आप उनकी कड़वाहट का निवारण करें, क्योंकि उन्होंने यही फैलाया है। तो आप जो भी अपने सराउंडिंग में देते हो, इतना जान लो, रिटर्न होकर आप तक वो आता ही आता है, और सूद समेत आपको देना पड़ता है। राइट? तो इल्यूजन से बाहर रहिए। इल्यूजन की एनर्जी आपको बीच बीच में मिलती रहती है, तो आप उससे बाहर आइए। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ दान सामान का नहीं होता है, ज्ञान का होता है, किसी के जीवन की अपलिफ्टिंग का भी दान होता है, मगर राइट डायरेक्शन में। कुपात्र के हाथ में दान नहीं दीजिएगा, पात्र के हाथ में दान दीजिए। बस मैं यही दुआ करती हूँ, अपने जीवन में आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।